हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम नवांश कुंडली के बारे में बताएंगे, किस तरह से नवांश कुंडली को फलित किया जाता है। नवांश कुंडली के बिना लग्न कुंडली का देखना सार्थक नहीं होता है, क्योंकि जहां पे लग्न कुंडली हमारे संपूर्ण शरीर के शक्ति को बताता है, वहीं पे नवांश कुंडली हमारे अंदर के पावर को बताता है। नवांश कुंडली ग्रहों के डिग्निटी को बताता है। यदि किसी कुंडली के लग्न कुंडली में कोई ग्रह उच्च का होके बैठा है और वही ग्रह नवांश कुंडली में यदि नीच का हो गया है, तो व्यक्ति के लिए वह ग्रह अच्छे काम नहीं करते हैं। ठीक उसके विपरीत यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में नीच का है लेकिन नवांश में जाकर के वह उच्च का हो जाता है, तो बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि वह मजबूत स्थिति में हो जाता है। क्योंकि नवांश कुंडली डिग्निटी को बताता है कि कोई ग्रह कितना मजबूत है। जैसे आप सभी देखते होंगे, बहुताय कुंडलियों में राजयोग बनता है, लेकिन फलित होते हुए नहीं देखा जाता। वह फलित इसलिए नहीं होता क्योंकि वे ग्रह नवांश कुंडली में उसको सपोर्ट नहीं करते। जब तक नवांश कुंडली उसे सपोर्ट नहीं करेगा, राजयोग फलित हो ही नहीं सकता। सिर्फ लग्न कुंडली देख करके कुछ भी बोलना, यह जो है हवा में तीर मारने के बराबर होता है। क्योंकि नवांश कुंडली 108 चरण में हमारे राशि के जो 9 चरणों में डिवाइड है। क्योंकि हमारे 27 नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और चारों चरण को डिवाइड करने पर नवांश कुंडली उनके चरण को रिप्रेजेंट करता है, जिसे आप नवांश कुंडली में देख सकते हैं। क्योंकि नवांश कुंडली हमारे नक्षत्र के चरण तक को बताता है। यदि आपके लग्न कुंडली में राजयोग बन रहा है, नवांश में उस तरह के राजयोग का सपोर्ट नहीं कर रहा है, वह ग्रह नवांश कुंडली में जाकर के कमजोर है, तो वह राजयोग फलित नहीं होगा, वह सिर्फ कागज का शेर होगा। नवांश के त्रिकोण, अब हम नवांश के त्रिकोण के बारे में बताते हैं। नवांश कुंडली का पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, जिसे आप धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। धर्म त्रिकोण में नवांश कुंडली में यदि कोई ग्रह बैठता है तो वह बहुत एक्टिव हो जाता है। क्योंकि धर्म त्रिकोण में गया ग्रह, जैसे सूर्य यदि धर्म त्रिकोण में है, नवांश कुंडली के 1, 5, 9 में यदि सूर्य है, तो वह व्यक्ति सरकार या शासन से संबंधित कार्य में बहुत रुचि लेता है, राजा के जैसे व्यवहार करता है, उसका रहन सहन राजकुमार के जैसा होता है। वहीं पर यदि चंद्रमा नवांश कुंडली के धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 में किसी तरह से विराजित हो, तो वह राज्य सरकार आदि में नौकरी या उसके अच्छे व्यापार होते हैं, वह उच्च पद पर होता है। क्योंकि चंद्रमा जल तत्व से संबंधित है, तो वह शासन आदि के सेवा आदि करता है। यदि मंगल 1, 5, 9 में हो, नवांश कुंडली के धर्म त्रिकोण में हो, तो व्यक्ति वर्चिस करता है, वह अपने फिटनेस पर विशेष ध्यान देता है और वह कसरत आदि में रुचि लेता है तथा सेना आदि देश की सेवा आदि में रुचि लेता है तथा वह सेना, पुलिस, प्रशासन आदि में जाने का बहुत ज्यादा रुचि होता है उनकी। वह जो है इस प्रकार के सेवा करता है। यदि बुध नवांश कुंडली के 1, 5, 9 भाव में बैठते हैं,
तो व्यक्ति राइटर होता है, गणित आदि में विशेष रुचि लेता है तथा वह नोवेल आदि पढ़ने का बहुत ही रुचि लेता है। साहित्य आदि उसे बहुत प्रिय होता है। वहीं पर यदि देवगुरु बृहस्पति हो 1-5-9 में नवांश कुंडली में, तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, व्यक्ति बहुत बातूनी होता है तथा किसी भी विषय पर उसे विशेष पकड़ होता है और वह किसी भी शब्द विषय पर विशेष वक्ता होता है तथा वह प्रोफेसर, साहित्य तथा धर्म ज्ञान आदि में विशेष रुचि लेता है। यदि 1-5-9 में शुक्र बैठे हो तो वह फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड, बॉलीवुड आदि में बहुत रुचि लेता है तथा गायन, नृत्य आदि में वह सफल होता है। वहीं पर 1-5-9 में यदि शनि देव बैठे हैं तो व्यक्ति थकता नहीं है, परिश्रमी होता है और उसके अंदर कोई भी काम करने का वह थोड़ा उसके अंदर आलसपन आ जाता है और स्लो हो करके धीरे धीरे अपने काम को करता है। आप इस तरह से नवांश कुंडली देख करके व्यक्ति को पता लगा सकते हैं कि उसका, जैसे टाइम वेरिफिकेशन जब हम करते हैं, बर्थ रेक्टिफिकेशन में भी इस तरह के व्यक्ति के लक्षणों को देख करके हम बर्थ रेक्टिफिकेशन किया जाता है। राहु यदि नवांश कुंडली के 1-5-9 में हो तो व्यक्ति राजनीति में बहुत रुचि लेता है तथा वह तर्कशास्त्री होता है। इतिहास आदि, उर्दू आदि विषय जैसे उसको एक से अधिक विषय पर पकड़ होता है तथा अन्य विषयों का माहिर होता है। यदि केतु 1-5-9 में बैठे हो नवांश कुंडली में तो वह छोटे से छोटे यंत्र आदि का निर्माण करने में, जैसे आजकल मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल हार्डवेयर, कंप्यूटर आदि के कार्य तथा आईटी सेक्टर में ऐसे व्यक्ति विशेष रुचि लेते हैं। तंत्र मंत्र में भी वह व्यक्ति रुचि लेता है। इस प्रकार से आगे भी हम आपको नवांश कुंडली के बारे में बताते रहेंगे। जैसे शुक्र यदि आपके नवांश कुंडली के 1-5-9 में बैठा है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है तथा वह विपरीत लिंगियों से बहुत उसके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। उसके अंदर एक तरह का चार्मिंग पावर होता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने की शक्ति होती है तथा वह अच्छा कलाकार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।